हेलो एवरीवन, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे होने वाले आगामी एसएससी के सभी एग्जाम, रेलवे के और सभी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए हमारा आज का सेशन जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 जो है वो किसी प्रकार से संगत है और जो एक असंगत है दोस्तों, उस असंगत का हमें यहाँ से चयन करना है। ओके, देखिए हमें 4 जो शब्द दिए हुए हैं उसमें दिया हुआ है काली मिर्च, इलायची, प्याज और लौंग। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ कि काली मिर्च, इलायची और लौंग, काली मिर्च, इलायची और लौंग, ये सारे जो हैं वो मसाले के यूज होते हैं। ये सारे जो हैं वो मसाले में यूज होते हैं, हम सबको पता है। जबकि जहाँ तक यहाँ पे आप प्याज की बात कर लो तो प्याज तो एक प्रकार की सब्जी है। तो दोस्तों यहाँ पे काली मिर्च, इलायची और लौंग मसाले में आ जाएगा, और जबकि प्याज जो है हमारा वो सब्जी की कैटेगरी में आएगा। इसलिए यहाँ पे असंगत की बात करें तो प्याज यहाँ से असंगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्याज यहाँ पे इन चारों में से असंगत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ओके, अच्छा आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि राजमिस्त्री का संबंध निर्माण से है। आप यहाँ पे देखो, राजमिस्त्री जो घर बनाता है उसे हम राजमिस्त्री कहते हैं। यानी वो क्या करता है, वो ईंट जोड़कर घर का निर्माण करता है, यानी कि राजमिस्त्री का कार्य है निर्माण करना। उसी तरह अगर देखें हम मैकेनिक का काम, तो मैकेनिक का कार्य क्या है? तो दोस्तों मैकेनिक का कार्य है जो हमारे उपकरण होते हैं ना, उनका रिपेयरिंग करना, यानी कि जो हमारे उपकरण हैं उनका रिपेयर करना। तो यहाँ पे मैकेनिक का कार्य क्या हो जाएगा, रिपेयरिंग से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, जिस प्रकार से राजमिस्त्री का संबंध निर्माण से है उसी प्रकार मैकेनिक का संबंध जो है वो रिपेयरिंग से है। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे यहाँ पे कहा है कि किसी भी कूट भाषा में लव को वो लोग क्या लिखते हैं, वो 54 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो लव को लिखते हैं 54। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि जैसे लव को 54 लिखा गया है जिस तरह भी कोडित करके, उसी तरह टीयर को क्या लिखा जाएगा। पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि लव को 54 वो कैसे लिखा है। ओके, अच्छा एक बात आप समझो, अगर अल्फ़ाबेट के नंबरों को हम ऐड करके एक बार चेक करें तो उस तरह हो सकता है। चलो देखते हैं। एल के अगर हम नंबर की बात करें अल्फ़ाबेट में तो ये 12 नंबर पे आता है। ओ की अगर आप बात करो दोस्तों तो ओ यहाँ पे जो है हमारा वो 15वें नंबर पे आता है। वी की बात करो तो वी जो है वो 22 नंबर आता है, और ई जो है अल्फ़ाबेट में वो 5 नंबर पे आता है। अगर इन सब का हम टोटल कर ले तो 12 और 15 होता है 27, 27 और 22 कितना हो जाएगा 49, 49 और 5 कितना हो जाएगा 54। यानी कि जो हमें लेटर दिए हुए हैं लेटर जो है अल्फ़ाबेट में जिस नंबर्स पे आते हैं उन नंबर को ऐड करने पे जो है ना ये कोड हमारा पता चल गया। तो क्यों ना हम टीयर का भी यहाँ से चेक कर ले। तो देखो आप, टी, ई, ए और आर। टी की बात करो तो हम लोग इसको याद भी कर सकते हो, T20 यानी T20 पे आ जाएगा। ई की बात करो तो ई 5 नंबर पे आता है। एक तो सबको पता है 1 नंबर पे होगा, और आर की हम बात कर लें तो आर जो है हमारा 18 नंबर पे आता है। अब इसको ऐड करो, 20 और 18 कितना हो गया 38, 39 और 5 कितना हो जाएगा 44। यानी कि टीयर का जो दोस्तों कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 44। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यानी कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। आइए इसे देखते हैं हम लोग। देखिए जो लेवल है ना हमारा एग्जाम का, सेम टू सेम यही लेवल है और उसी लेवल के क्वेश्चन भी है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 4, 21, 47, 100 एंड 198। ओके, अच्छा हम जब भी संख्याएं क्लोज होती हैं ना, पास पास में होती हैं, तो हम उनका क्या करते हैं दोस्तों, हम उनका जो है वो मतलब डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं। तो 4 और 21 का अगर हम डिफरेंस चेक करें
तो 17 हो जाएगा। 21 और 47 का अगर हम डिफरेंस चेक करें तो हो जाएगा आपका 26। ओके, 47 और 100 का देखो तो 3 और 50 कितना हो जाएगा, 53 का डिफरेंस। 100 और 198 में देखो तो 98 का डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, 17 है, 26 है, 53 है और 98 है। ये संख्याएं कुछ समझ में नहीं आ रही है ना कि ये कैसे पैटर्न में आएगा। ये संख्याएं जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो चलो हम इसका एक बार और फिर से डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये डबल डिफरेंस में आ जाएगा। तो 17 और 26 कितने का डिफरेंस है दोस्तों, तो 9 का डिफरेंस है। 26 और अगर हम 53 की बात करें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 27 का डिफरेंस है जी। अगर 53 और 98 की बात करें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा, तो 53 और 98 5 और 4 45 का डिफरेंस है। अब आगे हमें पता करना है। अच्छा एक बात आप समझिए, आप यहाँ पे देखो 9, 27, 45 इतना तो ये कंफर्म हो रहा है कि ये 9 के मल्टीपल में है, 9 के गुणज में है। ओके, तो 9 × 1 किया तो कितना आया, 9 आया। ठीक है, अगर हम 9 × 3 करते हैं तो कितना आता है, 27 आता है। 9 × अगर 5 करते हैं तो कितना आता है, 45 आता है। यानी कि 9 के साथ जो विषम नंबर है उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 × 1, 9 × 3, 9 × 5। तो अगर यहाँ पे हम 9 × 7 कर दें, क्या कर दें, 9 × 7 करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा यहाँ पे कितना हमारा, 9 × 7 करते हैं तो हो जाएगा 63। ठीक है, अब जैसे 53 में 45 जोड़ा तो 98 आया। उसी प्रकार 98 में अगर हम 63 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, अब जोड़ लो, 8 और 3 11, 9 6 15 1 16, कितना हो गया, 161 हो गया। अब जिस प्रकार से 100 में 98 ऐड करने के बाद 198 आया, उसी प्रकार 198 में 161 को ऐड करो आप, और उसके बाद जो हमारा आएगा वो आंसर आ जाएगा। 8 1 9 और 16 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, यानी कि 359 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सबको। ओके, चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। देखिए डबल डिफरेंस के क्वेश्चन, मल्टीपल के, स्क्वायर के, क्यूब के, इस तरह के जो है वो आपको नंबर सीरीज देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए हर तरह के नंबर सीरीज का यहाँ पे आपको प्रैक्टिस जरूर कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा ना वो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो आप, एक पहला है ये दूसरा और ये तीसरा। हम यहाँ पे एक चीज समझें अगर, अच्छा देखो आप, जिस प्रकार से ये 7 2 5 6 3 5 2 4 5 3, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क 3 2 7 और 3, यानी हमें करना क्या है। अच्छा एक बात आप देख लो कि अच्छा कैसे होगा, देखो 7 और 2 है और यहाँ पे है 5 6 और 3। अगर 7 और 2 का एक, पहले आप यहाँ पे देखिए 7 और 2 कितना, अगर ऐड करके देखो तो कितना होता है 9। अगर हम इन संख्याओं को भी ऐड करें, 7 और 2 को हमने ऐड किया तो 9 हुआ। अगर इन संख्याओं को ऐड करें, देखो आप यहाँ पे अगर देखो तो 9, इनको ऐड करके देखो आप, करने का ट्रिक समझिए। 6 और 5 11 और 3 14 होता है। तो ये 9 और 14 का कहीं से कुछ कनेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा अगर ये 14 है और 7 2 को हमने ऐड किया तो 9 आया, अगर 7 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा ना जी। यानी कि जो ये वाली संख्या है वृत्त के अंदर, उसका हमने मल्टीप्लाई किया, और जो हमारी ये आयत वाली संख्या है इसका हमने एडिशन किया ना, तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं। देखो आप 6 5 11 और 3 14 और 7 2 14। अच्छा इसको ऐसे करके देख लेते, 5 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इस वाली संख्या का ऐड करो 4 3 7 3 10। देखो ये वैसे ही है। ठीक है जी, पैटर्न का समझ में आ रहा है। अच्छा अब क्वेश्चन मार्क का हमें पता लगाना है, तो हमें कैसे करना है, क्वेश्चन मार्क का जब पता लगाना है तो इसको ऐड करो आप, क्योंकि इसके बराबर ये होगा। 7 और 2 9 और 9 और 3 कितना होता है 12 होता है। 3 दिया हुआ है, किस संख्या से मल्टीप्लाई करेगी 12 आ जाए, तो आप सर 4 से मल्टीप्लाई करो।
आप यही कहोगे कि आप 4 से मल्टीप्लाई करो, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो गया 4, यानी कि 4 और 3 12, 4 × 3 12। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, किसका क्वेश्चन है ये हाँ चलो, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। श्री एक्स जो है बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करते हैं। अच्छा, बिंदु ए से जो है वो श्री एक्स मैराथन दौड़ शुरू करते हैं, ठीक है, बिंदु ए से उनको दौड़ाते हैं हम लोग। वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़कर ए से शुरू करते हैं, उत्तर की ओर चलते हैं यानी सीधे चलेंगे, 5 किलोमीटर दौड़कर कहाँ पे पहुँचते हैं, बिंदु बी पे पहुँचते हैं। अच्छा, इनको हम लोग बिंदु बी पे पहुँचाते हैं, ठीक है जी। चलो ये बिंदु बी पे पहुँच गए, ठीक है, बिंदु बी पे पहुँचते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु सी पे पहुँचते हैं। अच्छा, दाएं मुड़ते हैं, ठीक है, 6 किलोमीटर चलते हैं और बिंदु किस पे पहुँचते हैं, ये पहुँचते हैं बिंदु सी पे पहुँचते हैं, ठीक है, बिंदु सी पे भी यहाँ पे आ गए। ओके जी, फिर दाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर दौड़कर बिंदु डी पे पहुँचते हैं, फिर दाएं मुड़ेंगे, ओके, और 8 किलोमीटर दौड़ते हैं। चलो 8 किलोमीटर दौड़ा दो, क्योंकि ये 5 था, इनसे बड़ा ही होगा। 8 किलोमीटर दौड़कर ये कहाँ पहुँचते हैं, तो 8 किलोमीटर दौड़ते हैं तो ये पहुँचते हैं बिंदु डी पे। ओके, फिर दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु ई पे पहुँचते हैं। दाएं मुड़ते हैं मतलब कि ये किधर मुड़ा, हाँ ठीक है, ये फिर ऐसे मुड़ेंगे, फिर दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं। ओके, 10 किलोमीटर चलते हैं दाएं मुड़कर, अब और थोड़ा सा और चला लो, 10 किलोमीटर चलते हैं दाएं मुड़कर और कहाँ पहुँचते हैं, ये बिंदु ई पर पहुँचते हैं, ठीक है, इनको हम बिंदु ई पे पहुँचा दिए। फिर दाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलकर, चलो ये 5 था, इनसे थोड़ा सा अधिक लेते हैं हम लोग, 8 था, 6 किलोमीटर इनसे नीचे लेते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं, 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एफ पर पहुंचते हैं, ठीक है, ये बिंदु एफ पे पहुंच गए। ओके जी, फिर दाएं मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर दौड़कर बिंदु जी पे पहुंचते हैं। कितना दौड़ रहे हैं यार, 1 किलोमीटर दौड़ते हैं फिर से और बिंदु कहाँ पहुंचते हैं, जी पे पहुंचते हैं। ओके जी, यहाँ पे पहुंच गए। ओके, बिंदु जी पे पहुंच गए, जी पे पहुंचा दिए और अंततः अंत हुआ तो भला, दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एच पे पहुंचते हैं। चलो जी, 3 किलोमीटर दौड़ाए इन्हें आप फिर से, और ये इनका यहाँ पे द एंड हो गया दौड़ का और एच पे पहुंचते हैं। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार है। ओके, पूछ क्या रहा है, बिंदु एफ पर श्री एक्स का मुंह किस दिशा की ओर है। बिंदु एफ पर, अब ये बिंदु एफ पर यहाँ पे आए हैं और देखो बिंदु एफ पर ये ऐसे हैं, तो किस दिशा, क्योंकि यहाँ से फिर वो दाएं मुड़े थे तो फिर ऐसे हो गए, ठीक है, तो बिंदु एफ पर किस दिशा की ओर है, तो उत्तर दिशा की ओर है। जिस दिशा से चलना प्रारंभ किया था उसी दिशा में बिंदु एफ पर भी है। देखो ए से चलना किया था बी की तरफ, उत्तर की तरफ ना, उसी तरह ही उत्तर की तरफ है अभी भी, उत्तर दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो इतना दौड़ाएं और पूछे क्या किस दिशा में है। ओके, उस व्यंजक का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ओके, देखो वेन अरे कैसे बनेगा, खेल, क्रिकेट और कॉकरोच। तो एक आप बात करो, तो अगर ये खेल है, मान लो आप ये खेल का हिस्सा है, तो खेल के अंदर ही तो हमारा क्रिकेट आ जाएगा ना जी, खेल के अंदर हमारा क्रिकेट आ जाएगा। खेल के अंदर क्या आ गया, क्रिकेट, खेल के अंदर क्रिकेट को शामिल करेंगे, क्रिकेट जो एक प्रकार का खेल है। और काकरोच तो इनसे संबंध नहीं रखता है ना, खेल और क्रिकेट से। काकरोच तो एक अलग जंतु हो गया, एक अलग कीड़ा हो गया, तो ये अलग हो जाएगा इनसे, यानी कि एक काकरोच का हिस्सा है, एक काकरोच का हिस्सा है, यानी कि खेल, क्रिकेट और काकरोच इनसे अलग है, यानी दो एक में है, खेल और क्रिकेट, और काकरोच जो अलग है, यानी कि ऐसा जो डायग्राम बनेगा वो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखो आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, आप इसे खुद से पहले एक बार सॉल्व करके देखिएगा, मजा आएगा। चलो हम सॉल्व करते हैं। गीत और अंशुमन आदित्य की माँ के भाई की संतान है। ओके, गीत और अंशुमन आदित्य की माँ के भाई की संतान है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। रूप का केवल एक भाई मंजीत है और कोई बहन नहीं है। ओके,
आयुष्मान राजकुमार का बेटा है। आयुष्मान मंजीत का पिता, रूप के पति और मंजीत की पत्नी की कोई भाई बहन नहीं है। यदि आदित्य रूप का बेटा है तो मंजीत का गीत से क्या संबंध है। आप जो है पहले क्वेश्चन पढ़ें तो देखिए, गीत और अंशुमन आदित्य की माँ के भाई के संतानें हैं। रूप का केवल एक भाई मंजीत है और कोई बहन नहीं है। इन दो लाइनों का ना एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है। जहाँ से ज़्यादा कनेक्शन होता है ना, ज़्यादा कॉमन होता है, हम लोग उसको चुनते हैं। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आयुष्मान जो है वो राजकुमार का बेटा है। आयुष्मान कौन है, आप देखो आयुष्मान कौन है। तो अगर हम आयुष्मान की बात करें, आयुष्मान कौन है, तो जो आयुष्मान है ना वो किसका बेटा है, राजकुमार का। ओके, आयुष्मान जो है वो राजकुमार का बेटा है। ओके, यहाँ पे दिया है आयुष्मान राजकुमार का बेटा है। ओके, आयुष्मान जो है वो मंजीत का पिता है। आयुष्मान कौन है, तो मंजीत का पिता है, यानी कि मंजीत का बेटा। आयुष्मान का बेटा कौन है, तो आयुष्मान का बेटा कौन है, तो आयुष्मान का बेटा है मंजीत। एक मिनट रुको आप। आयुष्मान का बेटा कौन है, तो आयुष्मान का बेटा है मंजीत। ओके, आयुष्मान का बेटा हो गया आपका, ये हो गया आयुष्मान, ये हो गया राजकुमार और हो गया मंजीत। ओके, ये हमने देखा कि आयुष्मान राजकुमार का बेटा है और आयुष्मान का पिता, आयुष्मान जो है वो मंजीत का पिता है। ओके, रूप के पति और मंजीत के पत्नी के कोई भाई बहन नहीं है। रूप के पति, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि रूप के पति राजकुमार, आयुष्मान मंजीत का पिता, रूप के पति और मंजीत की पत्नी के कोई भाई, मंजीत की पत्नी, अच्छा ये जो मंजीत की वाइफ होगी इनका कोई भाई बहन नहीं है। मंजीत की जो वाइफ होंगी इनके कोई भाई बहन नहीं है। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे कोई और चीज़ कहा है। हाँ देखो आप, फिर यहाँ पे कह रहा है कि आयुष्मान मंजीत का रूप के पति। अब रूप को ढूंढो, रूप कहाँ से आया है, रूप का केवल एक भाई मंजीत है। रूप का केवल एक भाई कौन है, रूप का केवल एक भाई मंजीत है। तो मंजीत की रूप का भाई कौन है, तो रूप के भाई की बात करें तो रूप का भाई कौन है, तो रूप का भाई है मंजीता। कौन है, तो रूप का भाई जो है वो मंजीत है। ओके, तो रूप का भाई हो गया मंजीत, और रूप की यहाँ पे कह रहे हैं रूप के पति और मंजीत की पत्नी के कोई भाई बहन। तो रूप के जो पति होंगे वो उनका कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, पति को हम लोग दोनों तरफ से पति पत्नी को निरूपित करते हैं। तो जो इसकी पति है रूप के, उसके कोई भाई बहन नहीं है, और मंजीत की जो पत्नी है इसकी भी कोई भाई बहन नहीं है। ओके, यहाँ तक हुआ। ओके जी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा चलो, अब यदि आदित्य जो है वो रूप का बेटा है, आदित्य कौन है, तो आदित्य जो है, आदि जो है वो रूप का बेटा है। आदित्य जो है वो रूप का बेटा है यदि, तो मंजीत का गीत से क्या संबंध है। अच्छा, ऊपर एक लाइन छुटी हुई है, गीत और अंशुमन आदित्य की माँ के भाई की संतान है। आदित्य की माँ का भाई कौन है, आदित्य की माँ है रूप, रूप का भाई कौन है मंजीत। तो मंजीत की संतानें कौन है, तो मंजीत की संतानें हैं गीत और अंशुमन। कौन है, गीत है और एक है अंशुमन। गीत और अंशुमन जो है वो मंजीत के आदित्य के माँ के भाई की संतान है, गीत और अंशुमन। ठीक है, मैं अंशु लिख देता हूँ, आप तो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखो कब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि मंजीत का गीत से क्या संबंध है। गीत से मंजीत का, गीत से मंजीत का, तो गीत का पिता है भाई, गीत का मंजीत सीधे पिता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गणितीय क्रियाएं हैं और क्वेश्चन के जो सिंबल दिया है उसके स्थान पे हमें पता करना है। माइनस का देखिए जी दिया है, प्लस के लिए पी दिया है, यू के लिए गुना दिया है और एस के लिए क्या दिया है, भागा दिया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 48 एस का यहाँ पे क्या है, तो दोस्तों एस का देखो तो एस का यहाँ पे भागा 8। ओके, एस भागा 8। पी के लिए क्या दिया है, तो पी का हमारा यहाँ पे सिंबल है +7 और यू का क्या है, तो यू का हमारा है ×2
और जी के लिए अगर हम सिंबल देखें तो जी के लिए है -21। बस जो हमारे ये लेटर थे ना, जो हमारे लेटर थे उनके जगह पे जो हमारा सिंबल है उसको रखना था। ओके, तो 48 में आप 8 से डिवाइड करो तो 6 बार में चला जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको करेंगे, 7 × 2 करो तो कितना हो जाएगा 14 और -21, ये दोनों को ऐड करो तो 20 हो गया और -21 यानी कि -1। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा अक्षर उन सभी लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं। क्रिकेट और कबड्डी दोनों में कॉमन कहाँ से? एक चीज़ देखो, क्रिकेट और कबड्डी, फुटबॉल ना होना चाहिए। तो क्रिकेट और कबड्डी की बात करो तो देखो ये क्रिकेट का हिस्सा हो जाएगा ये वाला, और कबड्डी की बात करो तो इसी में कबड्डी भी शामिल है। तो टी जो है क्रिकेट और कबड्डी में शामिल है। टी कहाँ पे है? देखो टी यहाँ पे है। अच्छा, अगर ऑप्शन होता तो एग्जाम होता तो हम पहले टी देख के इसको SOT को मार देते हैं। अच्छा, आगे देख लेते हैं। और क्रिकेट और कबड्डी खेलते हैं और जो तीनों खेल को भी खेलते हैं, यानी कि एक तो था कि क्रिकेट और कबड्डी को और तीनों खेल वालों को भी देखिए, तो 3 खेल वालों को भी अगर आप देखते हो तो देखो 3 खेल वालों में कौन सा हो जाएगा? ये हमारा जो क्रिकेट में भी है, फुटबॉल में भी है, कबड्डी में भी है, तो ये एस वाला हिस्सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ जाइए। निम्न आकृति में कितने त्रिकोण है? हमें यहाँ पे त्रिकोण को काउंट करना है। त्रिकोण काउंट कर लो ना, ये तो इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तो क्या 8 ही होंगे जी? नहीं जी, अभी और हैं। अब देखो ये तो 3 हो गए। अब यहाँ से देखो 8 9 10 ये 11 और ये 12, यानी कि कितने हो गए? 12। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है।